मैं इस समय तेलेगांव के दुर्गाबाड़ी एरिया में हूँ। यहाँ पर आज एक जानकारी मिली कि सुबह ही यहाँ पर एक मॉडर्न कॉलोनी है, इसके सामने सीवरेज का काम चल रहा था। सीवरेज के काम के दौरान यहाँ पर जेसीबी से खुदाई की जा रही थी और खुदाई के दौरान एक गैस पाइपलाइन उसकी रेडार में आ गई, जिसके कारण दोनों तरफ से वो टूट गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों को जब पता चला कि हाँ, गैस पाइपलाइन टूट गई है, संडे का दिन था, जिसके कारण रविवार के दिन होने के कारण कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, लेकिन फिर इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद इसकी जानकारी तुरंत पुलिस स्टेशन में दी गई और पुलिस स्टेशन में जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी और उसके बाद सूचित किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गोवा नेचुरल गैस का हमें हमारे पीछे बिल्कुल खड़ा है और यहाँ पर टीम जो है उसको पाइपलाइन जो टूटी हुई थी उसको जोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें कि ये पाइपलाइन जो होती है, ये नेचुरल गैस यानी कि एलपीजी की तरह ही होती है, जो हर घर में जाती है। इसका टूटने का मतलब ये हो जाता है, कई बार इसमें क्या होता है, इसका जो प्रेशर लेवल जो होता है वो काफी हाई होता है। हाई होने के कारण कई बार इसमें अगर ये ज्वलनशील किसी पदार्थ की संपर्क में आ जाए तो गैस से काफी दिक्कत आ सकती है, लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि कई घरों में सप्लाई जा रही होती है, पूरी की पूरी लाइन में आग भड़कने का खतरा पैदा हो जाता है। आपको मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएंगे, ये पाइपलाइन थी जो आप अभी ये पैच देख पा रहे हैं सामने से, ये दो पैच हैं, वो जो पैच टूटे हुए थे, दोनों तरफ से टूट गए थे। अभी ये जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी कि इमरजेंसी इनकी टीम होती है, वो आकर उसने इसको जोड़ा है और अभी फिलहाल खतरा टला है। हालांकि ये चीज काफी खतरनाक मानी जाती है। एलपीजी, आप एक गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए, गैस सिलेंडर ही फट जाए कई बार तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। हमने कई ऐसे हादसे देखे हैं दिल्ली में और कई शहरों में ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एलपीजी का भी सिस्टम इस तरह से ही होता है और इस सिस्टम को देखने के लिए ही यही कोशिश की जाती है हमेशा कि इसके लिए इमरजेंसी टीमें एकदम से तैनात रहती हैं। कहीं ना कहीं ये एक तरह से लापरवाही भी कह सकते हैं कि जहां पर गैस पाइपलाइन है वहां पर पहले से ही रिस्पांस टीम को या फिर नेचुरल गैस जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करके इसको खुदाई को करना चाहिए था। अगर एकदम से खुदाई की गई तो वहां पर दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं दी जाती और तुरंत कुछ ऐसा हो जाता तो इसके लिए जिम्मेवारी किसकी बनती थी। काफी मुशक्कत के बाद जो इसका विभाग है, इन्होंने ये जोड़ा है इसको और अभी ये बिल्कुल ठीक है, मतलब अब दुरुस्त कर दिया गया है इसको बिल्कुल बिना किसी हादसे के। मतलब लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि जो प्रेशर होता है इसका बहुत हाई लेवल का होता है। अगर हाई लेवल प्रेशर में, हम आपको बिल्डिंग दिखा रहे हैं, मॉडल कॉलोनी है ये, हाँ, इसके बिल्कुल सामने ये पाइपलाइन थी और इसी इसी को ये पाइपलाइन ज्वाइंट कर रही है। अंदर कम से कम 300 से 400 फ्लैट्स यहाँ पर हैं और 180 यानी कि 180 फ्लैट हैं यहाँ पर। और इस यहाँ पर संडे, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि संडे वाले दिन इसका काम चल रहा था और अगर ऐसा कुछ हो तो कहीं ऐसी पाइपलाइन हो तो इसकी सूचना जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थानीय लोगों की भी होती है या फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा विभाग की भी होती है। अगर विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो हमें बता सकते हैं कि आखिरकार क्या पूरा मामला था और कैसे ये गैस पाइपलाइन इस खुदाई के दौरान रेडार में आ गई। आपको जैसे जानकारी मिली, कितने बजे जानकारी मिली? 10 मिनट में मेरी टीम आ चुकी है यहाँ पे। रिपेयर करने में जो टाइम लगा, इमरजेंसी टीम हमारी पोंडा थी, पोंडा से आने में जो टाइम लगा यहाँ पे आकर अभी रिपेयर हो गया है। अब उसका फ्यूजन कर दिए, कूलिंग चल रही है, 10 मिनट में हो जाएगा रिस्पॉन्स सारा कुछ। मतलब ये मतलब जरा पूरा जब कवर हो जाता है तो उसके बाद भी चेक करना पड़ता है कि हाँ पर उसका प्रेशर प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये खतरनाक कितना हो सकता है अगर इस तरह से देखा जाए? इस तरह से पाइपलाइन पड़ी हुई खतरनाक तो नहीं भी है और वो बहुत भी है, गैस है, ज्वलनशील है, चीज़ें हैं, तो खतरनाक तो हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कहाँ पे कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो आपको स्थानीय लोगों ने सूचना दी या क्लोरी के लोगों ने सूचना दी? वर्क करवा रहे थे वो दिए। अच्छा, जो सीवरेज का खुदाई का काम करवा रहे थे उन्होंने आपको सूचित किया, तो आपको कैसे जानकारी में हुआ, क्या मतलब पूरा मामला बताइए। इनका डेप्थ रहना मांगते हैं 1.5, लेकिन हमारा सीवरेज का लाइन रहता है 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर से ऊपर ही लाइन था और मैं ऑलरेडी काम स्टार्ट करने से कॉलोनी वाले को मैं बोला था ऐसा है, तो उन्होंने भी मेरे को बोले नहीं थे कहाँ पर लाइन है उनका। तो नहीं तो हम पहले ये करते हैं, हम क्या बोलते हैं, पीट मार के लेते हैं कहाँ पर क्या है क्या नहीं है।
तो ये मेरे को सूचना नहीं मिला था, यहाँ से लाइन गया है और इनका डेप हमेशा रहना मांगते हैं 1.5, लेकिन इनका स्टैंडर्ड रेट से नहीं है नीचे, उसके लिए डैमेज हो गया था। लेकिन आगे भी हम बी केयरफुल से करेंगे, इनका एक ही लाइन है, आगे लाइन नहीं है और मतलब जो ये 1.5 आप बता रहे हैं, मतलब ये 1.5 जो होता है इतने तक आप खुदाई करते हैं और इससे नीचे रहना। हमारा है 50 सेंटीमीटर, लेकिन इनका डेप बहुत ऊपर निकला। इनका रहना मांगता है कितना 1.5, स्टैंडर्ड उनका 1.5, बोले तो मेरे इतना रहना मांगता था। हाँ, तो उनका हाइट ऊपर है बोल के लिए थोड़ा टूट गया है। जेसीबी की रडार में आ गया एकदम से। रेडार में आ गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने इसको सूचित नहीं, हमारा ऐसा सबके साथ कोऑर्डिनेट रहता है। बोले तो हम लोग ड्रेनेज बनाते समय वाटर लाइन, गैस लाइन, बोले क्या वो केबल लाइन होता है, सबका हम कांटेक्ट रखते हैं। तो उसके बाद हमारा डैमेज होने के बाद तुरंत 10 मिनट में टीम आ गया था। हाँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे इसमें मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो इस दौरान यही चीज़ है, गलती है कि मतलब जो इसकी हाइट होनी चाहिए थी उस अनुसार नहीं थी, जिसके कारण ये एकदम से ऊपर था और इसमें क्या रहता है, ये बहुत सारा पुराना लाइन रहता है, बोले तो 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स का रहता है। तो एक-एक बार में वो डायग्राम में मालूम नहीं पड़ता है कि वो हर साल रोड वाइंडिंग होता है, बड़ा होता है, तो हम तरह से मालूम नहीं पड़ता है। बोल के लिए हमेशा हम काम करते समय हम सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, बाबा इधर हम लोग एक्सकर्शन करने वाले हैं, आपका ये कुछ रहेगा तो तुरंत में आके रिपेयर कर दें। बोल के लिए इधर कुछ घटना नहीं हुआ, डैमेज हुआ तुरंत हम बुलाए और फटाफट रेडी करके दे दिए। अब ये लाइन भी चालू हो गई है। ये लाइन शुरू हो चुकी है। मतलब आगे की ऐसी कोई घटना ना हो उसके लिए आप अब हमारा टीम हमेशा अवेलेबल रहता है। अच्छा, बोले तो हमारा टीम बोले तो आजू-बाजू कोऑर्डिनेट चालू रहता है, कहाँ पर कुछ हुआ तो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया। तो ये वो जो सीवरेज का काम चल रहा था उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब वो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला हुआ और किस तरह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन फिलहाल अभी ये बिल्कुल जो गैस लाइन है वो बिल्कुल पाइपलाइन बिल्कुल चालू हो चुकी है और अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अक्षत श्रोत्री, राष्ट्र टीवी, गोवा।